ज्योतिष इजी लर्निंग चैनल में आप सबका स्वागत है। तो हम देख रहे हैं बच्चों 6 स्टैंडर्ड का रेशियो प्रपोर्शन। और इसके पहले हमने टू लेक्चर्स देखे हैं बच्चों। तो हमने रेशियो किसे कहते हैं, प्रपोर्शन किसे कहते हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन भी किया। तब प्रैक्टिस से 28 में से फर्स्ट क्वेश्चन किया। अब सेकेंड क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है बच्चों। तो आपने अगर नहीं देखे हो पिछले वीडियोस तो आप देख लेना बच्चों, तो ही आपको आगे से आगे समझ में आ जाएगा। और हमने इक्वेशंस चैप्टर भी हमने कंप्लीट किया है। तो अगर आपको अपने इक्वेशंस चैप्टर नहीं देखा है तो प्लीज इक्वेशंस चैप्टर भी आप देख लेना बच्चों। तो चलिए हम देखते हैं हमारा सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी टू द सेकेंड। तो फर्स्ट क्वांटिटी टू द सेकेंड क्वांटिटी हमें निकालनी है। तो पहला है एग्जाम्पल, फर्स्ट क्वांटिटी का रेशियो सेकेंड क्वांटिटी से हमें निकालना है। तो हमें पहला एग्जाम्पल दिया है 25 बीड्स और 40 बीड्स। तो पहले सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे बच्चों, तो लिखेंगे द रेशियो ऑफ 25 बीड्स टू द 40 बीड्स। तो पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं बच्चों और स्टेप बाय स्टेप हम उसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं। पहले क्या लिखना है, रेशियो किसका किससे है वो लिखना है। तो लिखेंगे द रेशियो ऑफ 25 बीड्स, द रेशियो ऑफ 25 बीड्स to the 40 बीड्स। तो इस दोनों का हमें फर्स्ट क्वांटिटी का सेकेंड क्वांटिटी से हमें क्या करना है, रेशियो निकालना है। तो लिखा द रेशियो ऑफ 25 बीड्स टू 40 बीड्स। तो अब क्या करना है, पहले हमें जो है वो प्रपोर्शन में लिखना है। तो लिखेंगे पहले इक्वल टू का साइन, फिर हमारी फर्स्ट क्वांटिटी कौन सी है, 25 है बच्चों। तो 25 लिखी, प्रपोर्शन का साइन लिखा, और जो सेकेंड क्वांटिटी है हमारी 40 है तो 40 लिखी बच्चों। अब हमें करना है आगे डिवाइड में लिखना है। तो डिवीजन, तो हम कंपैरिजन किससे करते हैं, डिवीजन से। तो हमें इसको डिवीजन में लिखना है 25 अपॉन 40। तो लिखा हमने 25 डिवाइडेड बाय 40। अब देखना है थर्ड, अब स्टेप बाय स्टेप जाना है। पहले प्रोपोर्शन में लिखा, बाद में हमने इसको डिवाइड के भी इसमें लिखा, क्योंकि हमें कंपैरिजन डिवीजन से करना है। तो 25 डिवाइडेड बाय 40 किया, और इसको अब देखना है कौन से टेबल में आता है। वन टेबल है जैसे कि 25 भी आना चाहिए और 40 भी आना चाहिए। तो कौन से टेबल में आते हैं, तो 5 के टेबल में आते हैं। 5 5 जा 25 और 5 8 जा 40। तो हम वो लिख लेते हैं बच्चों, 5 5 जा 25 एंड 5 8 जा 40। तो ये लिखा हमने। अब क्या करेंगे, ये 5 तो जाएगा और रह जाएगा 5 अपॉन 8। तो ये क्या आ गया हमारा, 5 अपॉन 8। इसको हम प्रपोर्शन में भी लिखेंगे। तो आंसर कैसे लिखना है, प्रपोर्शन में लिखना है। तो 5 प्रपोर्शन का साइन लिखा, और क्या लिखना है, 8 लिखना है। तो ये हो गया 5 और 8 प्रपोर्शन हमने लिख लिया। अब देखना है सेकेंड एग्जाम्पल। तो पहले आप स्टेप बाय स्टेप जाइए, पहले भी हमने किया है, फर्स्ट क्वांटिटी का सेकेंड क्वांटिटी से निकाला था। लेकिन यहाँ आपको जो यूनिट है, ये यूनिट भी हमें यहाँ मिलेंगे। तो यहाँ बीड्स दिए हैं, तो हमने बीड्स का निकाला।
पहले क्या करना है, किसका रेशियो किससे है वो लिखना है। द रेशियो ऑफ 25 बिट्स टू द 40 बिट्स लिखा। बाद में क्या लिखा, प्रपोर्शन में लिखा और लिखा उसको डिवाइड में। तो डिवीजन से हम कंपैरिजन करते हैं, तो लिखा 25 डिवाइडेड बाय 40। फिर ऐसा टेबल देखा जो दोनों आते हो, तो 5 के टेबल में आता है, इसीलिए लिखा 5 5 जा और 5 8 जा। तो 5 5 5 1 जा 5 5 1 जा 5 हो गया, मतलब ए कुछ नहीं है, 1 है यहाँ सिर्फ। तो 5 1 जा 5 आता है और 8 1 जा भी 8 आता है। अगर दोनों 5 1 जा 5 है तो 1 से कोई हमें फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसीलिए 5 1 जा 5 और 8 1 जा 8 यही आएगा। और इसीलिए हमने आंसर भी लिखा 5:8। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो सेकेंड है 40 रुपीज 40 रुपीज और 120 रुपीज 120 रुपीज। तो ये लिखा हमने। अब पहले क्या करना है, सॉल्यूशन लिखेंगे। तो सॉल्यूशन मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख लेती हूँ अब। और सॉल्यूशन में क्या लिखना है, द रेशियो ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी का सेकेंड क्वांटिटी से लिखना है। और यहाँ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ यूनिट देखना है आपको। अगर यूनिट सेम होगा तो ही हम उसका रेशियो निकाल सकते हैं। तो यहाँ रुपीज है, यहाँ भी रुपीज है, तो सेम है यूनिट, इसीलिए हम इसका रेशियो निकाल सकते हैं। आगे आपको कन्वर्शन भी आएगा, क्योंकि when finding the ratio of two quantities of same kind, their measurement must be the same units। जब हम दो क्वांटिटीज का रेशियो फाइंड करते हैं, प्रपोर्शन फाइंड करते हैं, तो क्या उसके यूनिट सेम होने चाहिए। तो यहाँ रुपीज है, यहाँ रुपीज है, तो हम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप करेंगे, द रेशियो ऑफ लिखेंगे। द रेशियो ऑफ पहले क्या है, 40 रुपीज है, तो 40 रुपीज लिखेंगे। 40 रुपीज टू द 120 रुपीज 120 रुपीज। तो ये हमने लिख लिया। तो रेशो किसका है इसमें लिख लिया। अब सेकेंड क्या करना है, इसको प्रपोर्शन में लिखना है। नेक्स्ट स्टेप, तो क्या करना है, इसको प्रपोर्शन में लिखना है। इक्वल टू का साइन लिखा, 40 इज टू 120 प्रपोर्शन में लिखा। तो आगे की स्टेप करना है, स्टेप बाय स्टेप याद रखना है। तो पहले लिखेंगे कौन सा किसका किससे है, प्रपोर्शन लिखा, रेशियो किसका किससे लिखने वाले हैं हम, ये लिखा, और फिर प्रपोर्शन लिखा। और उसके नेक्स्ट स्टेप क्या लिखना है, हमें डिवाइड में लिखना है, रेशियो लिखना है 40/120। तो ये हमने लिख लिया। अब क्या करना है, ऐसा टेबल देखना है जो 40 और 120 दोनों आता हो। तो ऐसा 40 का टेबल भी है, तो 40 का टेबल आप बोलेंगे 40 का टेबल कैसे करेंगे, लेकिन 4 का टेबल तो हम बोल सकते हैं। और आगे सिर्फ 0 लगाना है बच्चों। तो 4 3 12 आता है, मतलब वहां 120 आएगा ही। तो आपको टेबल बनाना आता होगा। तो अगर 40 50 ऐसा कोई भी 0 का हम टेबल बनाते हैं, तो क्या करना है, 4 का टेबल लिखना है, 4 2 8 4 3 12। तो ऐसे लिखेंगे और ऊपर 0 लगाएंगे, तो आपका 40 का टेबल तैयार हो जाएगा बच्चों। तो हमारा है यहाँ 120, 3 आता है 40 के टेबल में। तो 40 से हम डिवाइड करेंगे, तो लिखते हैं 40 से 40 को डिवाइड करेंगे।
और तो इनटू में लिखना है 40, 1 सा 40 आएगा हमारा, तो 14 1 जा 40 लिखेंगे हम। तो किस किस कहाँ आता है वो हम लिख रहे हैं। तो 41 जा 40 आ गया, और 43 जा 120 आ गया। तो 43 जा लिखा। अब क्या करना है, 41 जा 40, 40 जाएगा और रह जाएगा सिर्फ 1/3। तो आगे लिखेंगे 1/3। और इसका आंसर कैसे लिखेंगे, प्रोपोर्शन में लिखेंगे बच्चों। तो प्रोपोर्शन में लिख लेते हैं आंसर 1:3। क्या पढ़ना है इसको, 1:3। तो ये लिखा हमने बच्चों। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या करना है, पहले रेशियो लिखना है किसका किससे है, बाद में हम प्रपोर्शन में लिखा, डिवाइड में लिखा उसको, और ऐसा टेबल देखा जो आता हो। तो 14 1 जा 40 आ गया, 14 3 जा 120 आ गया। इसीलिए हमने ऐसा लिखा, इसको कट किया, मतलब ये जाता है 14 1 जा 40, 14 1 जा 40। तो 1 से अगर मल्टीप्लाई करेगा तो वही आता है, इसीलिए हम कुछ करते नहीं हैं। तो 1/3 आ गया बच्चों, और 1:3 हमारा प्रोपोर्शन आ गया। तो हम नेक्स्ट अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो अगर यूनिट सेम नहीं होगा तो वो हमें सेम करना पड़ेगा बच्चों। तो थर्ड एग्जाम्पल क्या है देख लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा 15 मिनट्स और 1 आवर। तो मिनट्स और आवर है अब हमारे पास, तो वो लिख लेते हैं बच्चों। पहले थर्ड एग्जाम्पल है 15 मिनट्स, 15 मिनट्स और 1 आवर, 1 आवर। तो लिख लिया हमने। अब देखिए बच्चों क्या दिया है हमें, 15 मिनट्स दिया है और 1 आवर दिया है बच्चों। लेकिन अब यूनिट भी देखना है। जब आपके पास यूनिट है तो सेम है या नहीं वो भी देखना है। पहले हमें बीड्स होते तो सेम था, रुपीज को रुपीज का निकाला। लेकिन अब हमारे पास मिनट्स है तो हावर है, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा कि हावर का मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ही हमारा यूनिट सेम आ जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं पहले। तो 1 आवर इज इक्वल टू कितने मिनट्स है बच्चों, 16 मिनट्स है। तो पहले वो कर लेते हैं। तो लिखेंगे फर्स्ट वी कन्वर्ट आवर्स इनटू मिनट्स। तो लिखेंगे क्या, पहले फर्स्ट हमें कन्वर्ट करना है। फर्स्ट वी कन्वर्ट आवर इनटू मिनट। तो मिनट में कन्वर्ट करना है बच्चों हमें। तो आपको पता है कि मिनट्स लिखते हैं, और आपको पता है 1 आवर इज इक्वल टू 16 मिनट्स, 60 मिनट्स। तो हम पहले लिख लेते हैं 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो ये लिखा हमने, पहले कन्वर्ट कर दिया। अब हमारा रेशियो किससे निकालना है, फर्स्ट क्वांटिटी का सेकेंड क्वांटिटी से। तो ये हम लिख लेते हैं पहले, किसका किससे निकालना है। तो द रेशियो ऑफ 15 मिनट्स, पहला लिखते हैं 15 मिनट्स टू, अब किस 1 आवर लिखना है क्या, नहीं, तो 16 मिनट्स का करना है हमें। तो 16 मिनट्स का लिखेंगे। तो हमने कन्वर्ट किया है
मिनट्स में कन्वर्ट किया है तो मिनट्स में लिखेंगे। अब देखना है नेक्स्ट क्या करना है। तो पहले जो पहली स्टेप थी वही करनी है। सिर्फ हमने क्या किया कि यूनिट सेम करने के लिए होमवर्क को मिनट में कन्वर्ट किया है। और अगर हमारे जो यूनिट्स है वो सेम नहीं होते तो हम उसका रेशियो नहीं निकाल सकते, इसीलिए कन्वर्ट किया। अब लिखना है रेशियो किसमें लिखना है तो 50 का 16 में, तो लिखेंगे इक्वल टू का साइन 15:60। तो फर्स्ट और सेकेंड क्वांटिटी का प्रोपोर्शन में लिखा 15:60। अब क्या नेक्स्ट स्टेप है बच्चों, तो डिवाइड में लिखना है। तो चलिए डिवाइड में लिखते हैं 15/60। तो 60 लिखा। अब क्या करना है, टेबल ऐसा चाहिए जो 15 भी आता हो और 60 भी आता हो। तो 15 के टेबल में आता है 15 1 जा 15 और 15 4 जा कितना आता है 60। तो लिखेंगे हम 15 1 जा 15। पहले लिखा 15 1 जा 15 और 15 4 जा 60। तो ये लिख लिया हमने। अब क्या करना है 50 जाए 15 जाएगा और रह जाएगा 1/4। तो बच्चों ये हमारा आ गया आंसर, लेकिन इसको हम प्रपोर्शन में लिखेंगे। तो आंसर प्रपोर्शन में कैसे लिखेंगे 1:4। जो पहला है वो पहला लेंगे और जो नीचे है वो दूसरी बार ही लेंगे, क्योंकि प्रपोर्शन चेंज हो जाएगा। तो 1:4 वाला गया हमारा प्रपोर्शन। तो ये हमारा आंसर आ गया है बच्चों। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, फोर्थ एग्जाम्पल हमारा क्या है, तो फोर्थ एग्जाम्पल है 30 लीटर्स और 24 लीटर्स। 30 लीटर्स और 24 लीटर्स। तो ये लिख लिया हमने एग्जाम्पल। तो क्या है हमारा बच्चों 30 लीटर्स LITRES लीटर्स और 24 लीटर्स। तो स्पेलिंग भी देखिए लीटर्स की क्या है LITRES लीटर्स। तो अब क्या करना है, देखना है क्वांटिटी सेम है या नहीं। तो लीटर है बच्चों, तो दोनों सेम है, इसीलिए हम इसका रेशियो निकाल सकते हैं। तो चलिए लिखेंगे पहले किसका किससे है रेशियो। द रेशियो ऑफ सॉल्यूशन में लिखेंगे द रेशियो ऑफ, पहले लिखना है 30 लीटर्स। द रेशियो ऑफ 30 लीटर्स टू कितना है 24 लीटर्स। तो 24 लीटर्स लिखेंगे 24 लीटर्स। तो ये लिखा हमने। अब क्या करना है, इक्वल टू का साइन लिखना है और इसको प्रपोर्शन में लिखना है। तो 30:24 लिखा। अब इसको डिवाइड में लिखते हैं बच्चों। तो कैसे लिखेंगे 30/24। तो अब इसका ऐसा टेबल देखना है जो दोनों उसमें होंगे। तो किस में होंगे, तो 5 और 4 में होंगे। सॉरी, तो कौन से टेबल में होगी बच्चों, तो 6 के टेबल में होगी। तो वो टेबल बोलेंगे हम। तो 6 5 जा 30 आता है और 6 4 जा 24 आता है। तो वो लिखना है हमें 6 5 जा 30। तो लिखा। अब 6 4 जा 24, तो वो भी लिखा हमने। अब नेक्स्ट स्टेप करनी है 6 1 जा 6 6 1 जा 6 हो जाएगा और रह जाएगा 5/4। तो वो लिखा हमने
5/4, क्योंकि यहाँ 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 हो जाता है और 1 से अगर मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं आता, इसीलिए हम ये देखते नहीं है, सिर्फ इसको कट करते हैं क्योंकि ये 1 आता है और 1 से अगर मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर आ जाएगा, 5 1 जा 5 ही आ जाएगा और 4 1 जा 4 ही आ जाएगा। तो इसको हम अब प्रपोर्शन में लिखते हैं आंसर। तो आंसर क्या आ गया है हमारा, 5:4। तो 5:4 आ गया बच्चों। अब नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल, 5th एग्जाम्पल है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ अगर यूनिट सेम नहीं है तो कन्वर्ट करना है, लिखना भी है। फर्स्ट वी कन्वर्ट आवर इनटू मिनट्स, जो भी हम कर रहे हैं तो वो लिखना है आपको और करना है सॉल्व एग्जाम्पल। तो जैसे करते हैं वही स्टेप है। तो पहले प्रोपोर्शन में लिखना है, बाद में डिवाइड में लिखना है, जो टेबल आता है वो हम लिखेंगे और वो हम प्रोपोर्शन में लास्ट में आंसर लिखेंगे। तो अब लिखेंगे, अब देखेंगे 5th एग्जाम्पल। तो 5th एग्जाम्पल क्या है हमारा बच्चों, वो देख लेते हैं। तो 5th एग्जाम्पल है हमारा 19 kg। तो थोड़ा बड़ा है ये बच्चों, 19 kg, 99 kg। तो कितना, 99 kg। 5th एग्जाम्पल है हमारा 99 kg। और सेकेंड जो है हमारा वो है 44,000 ग्राम्स। तो ग्राम्स में दिया है बच्चों हमें 44,000 ग्राम्स। तो ग्राम्स में लिखेंगे, जो दिया है वही लिखेंगे बच्चों, ग्राम्स दिया है। अब हमें देखना है कि क्वांटिटी, हमारी जो यूनिट है वो क्या है, तो किलोग्राम है और ग्राम्स है। तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों। तो पहले क्या करेंगे, 44,000 का किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, केजी में कन्वर्ट करेंगे तो हमें इजी पड़ेगा। तो हम 44,000 का केजी में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन अगर इसका कन्वर्ट करना है तो क्या मालूम है आपको होना चाहिए कि 1 केजी मतलब कितना ग्राम्स होता है। तो 1000 ग्राम्स होता है, 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। लेकिन हमें 44 का निकालना नहीं है, तो 44,000 का हमें किलोग्राम में करना है। तो इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा बच्चों, तो हमें उसके केजी किलोग्राम निकालेंगे। तो चलिए करते हैं उसको कन्वर्ट। 44,000 ग्राम्स इज इक्वल टू, तो ग्राम्स का केजी में कन्वर्ट करना है। तो ये ग्राम्स लिखा इक्वल टू 44,000 पहले लिखेंगे बच्चों और उसको 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स है और हम केजी में कर रहे हैं तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। अब ये जीरोस है वो जाएंगे 1 0, तो आपको पता होगा कि 1 0 जाते हैं तो 1, ये 0 यहाँ गया, ये 0 यहाँ गया और ये 0 यहाँ गया। तो कितना आ गया हमारा 44 केजी। तो ये हमारा केजी में कन्वर्ट हो गया है, 44 केजी आ गया हमारा बच्चों। तो अब हमें लिखना है रेशो में। तो हमने क्या किया, केजी में किलोग्राम में कन्वर्ट किया। अब हमें रेशो लिखना है, तो लिखेंगे द रेशो ऑफ, आंसर जो है हमारा रेशो वो लिखेंगे द रेशो ऑफ, किसका किससे है, पहला 99 केजी है, द रेशो ऑफ 99 केजी
टू द सेकेंड लिखना है 44 kg। तो यहाँ हमने 44 में कन्वर्ट कर लिया है, तो 44 kg लिखेंगे। तो ये लिखा हमने। अब नेक्स्ट स्टेप करनी है, इक्वल टू का साइन लिखेंगे और इसको प्रपोर्शन में लिखेंगे। तो 99 इज टू 44 लिखा बच्चों। अब नेक्स्ट स्टेप डिवाइड में लिखना है इसको 99 अपॉन 44। तो इसको देख के आपको पता चल गया होगा कि कौन से टेबल में आएगा। तो ये आएगा 11 के टेबल में। तो 11 9 सा 99 आता है, तो हम लिखते हैं 11 9 सा 99 और 11 4 सा 44। तो हमने ये लिख लिया बच्चों। अब क्या करना है, 11 जाएगा और रह जाएगा 9 अपॉन 4। तो हो गया हमारा। पहले क्या किया, कन्वर्ट किया, ग्राम्स का किलोग्राम में कन्वर्ट किया, तो हमें इजी पड़ेगा, इसीलिए तो 1 0 ज्यादा हो गए इधर, तो मैं कट कर देती हूँ बच्चों ये। और ये 44,000 ग्राम्स है। तो हमने अभी रेशियो निकाला है बच्चों, और क्या करेंगे, इसका रेशियो में आंसर भी लिखेंगे। तो आंसर आ गया है हमारा 9:4। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं 6 एग्जाम्पल। 1 लीटर है और 250 ml है। तो 6th है हमारा 9 लीटर। 9 लीटर तो लिखते हैं, और 250 ml, तो लीटर में और ml में है, मिलीलीटर में है। तो लीटर में क्या है बच्चों, 1 लीटर है और 25 ml है। तो आपको पता चल गया होगा कि हमारे यूनिट सेम नहीं है, मिलीलीटर में हमें करना पड़ेगा। तो 1 लीटर है, सॉरी 9 लीटर नहीं है बच्चों, 1 लीटर है। तो 1 लीटर और 250 ml है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, लीटर का हमें मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता होगा 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। तो 1000 ml होता है, इसीलिए हम लिखते हैं फर्स्ट वी कन्वर्ट लीटर इनटू ml, मतलब मिलीलीटर फर्स्ट। तो सॉल्यूशन भी आप लिख सकते हैं इधर। और क्या लिखना है, फर्स्ट वी कन्वर्ट किसका किसमें कर रहे हैं, लीटर का मिलीलीटर में। फर्स्ट वी कन्वर्ट 1 लीटर इंटू मिलीलीटर भी लिख सकते हैं, तो वही लिखेंगे लीटर इंटू ml, मतलब मिलीलीटर। तो लिखा बच्चों हमने इंटू मिलीलीटर। अब क्या करना है, तो कन्वर्ट करना है। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, मतलब मिलीलीटर। तो लिख लेते हैं हमें 1 लीटर इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 1000 ml, मतलब मिलीलीटर। तो ml मिलीलीटर का शॉर्ट फॉर्म है ml। तो बच्चों अब लिख लेते हैं 1 लीटर इज इक्वल टू कितना आता है, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। तो आपको पता है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। तो पहले हम रेशियो लिख लेते हैं। द रेशियो ऑफ किसको किसका है, ये लिख लेते हैं बच्चों। द रेशियो ऑफ किसका रेशियो है, पहले वो लिखना है। तो पहले है 1000, तो पहले 1000 ही लिखना चाहिए। 1000 है पहले, तो 1000 ही लिखेंगे, लेकिन 250 लिखा तो अलग हो जाएगा।
तो द रेशियो ऑफ 1000 टू द किसका है 250, तो टू द 250, तो लिखा हमने टू द 250 ml, तो ml भी लिखते हैं ml और ml। तो चलिए पहले क्या लिखा 1000 ml का रेशियो है 250 से। अब नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं जो है हमारी प्रपोर्शन में लिखना है। तो प्रपोर्शन में कैसे लिखेंगे 1000 है पहले तो 1000 लिखेंगे और इस टू प्रपोर्शन में लिखेंगे 250, तो 250 लिखा। अब नेक्स्ट स्टेप डिवाइड में लिखना है 1000 डिवाइडेड बाय 250, तो 250 लिखा। अब ऐसा टेबल चाहिए जो 1000 भी आता हो और 250 भी आता हो। तो बच्चों अगर आप देखें तो 250 का टेबल में 1000 आता है, लेकिन आप बोलेंगे इतना बड़ा टेबल है, लेकिन अगर 25 का टेबल लिखेंगे और उस पर एक जीरो लगाएंगे तो 250 का टेबल तैयार हो जाएगा। तो 25 4 जा 100 आता है, तो अगर उस पर जीरो लगाएंगे तो वो 1000 आता है उसमें। तो देखिए 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 25 3 जा 75 और 4 जा 100। तो उस पर क्या करना है सिर्फ जीरो लगाना है और हो गया हमारा टेबल तैयार। तो 1000 4 जा आता है तो लिख लेते हैं हम 215 4 जा 1000 1000 और 215 1 जा, तो 1 जा लिखा क्योंकि 1 जा आता है। तो अब क्या करना है 250 और 250 जाएगा और रह जाएगा 4/1। तो इसको आंसर प्रपोर्शन में भी मैं आगे लिखती हूँ बच्चों। तो प्रपोर्शन में लिखना है 4:1, 4:1। तो टेबल हमने कैसा तैयार किया आप देख सकते हो। अगर जीरोस के 50 का हो 60 का हो कौन सा भी अगर ऐसा टेबल हो तो हम बना सकते हैं। तो 4:1 हमारा प्रपोर्शन आ गया है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा कि कन्वर्ट किया है पहले तो रेशियो लिखना है। तो 1000 ml टू द 250 ml लिखा, हमने प्रपोर्शन लिखा, डिवाइड में लिखा, कौन से टेबल में आता है वो देखा और हमने आंसर निकाला। तो चलिए हम नेक्स्ट कर लेते हैं। अब तो हमारी 6th एग्जाम्पल हो गए हैं। तो 7th एग्जाम्पल है हमारा बच्चों। तो 7th एग्जाम्पल क्या है वो देखते हैं। 7th एग्जाम्पल है 1 रुपी और 100 पैसे, 60 पैसे और 1 रुपी, 60 पैसे और 1 रुपी। तो पहले लिख लेते हैं बच्चों 60 पैसे, 60 पैसे लिखा और जो है 1 रुपी, 1 रुपी, तो 1 रुपी लिखा। अब हमें देखना है यूनिट्स। यूनिट सेम है क्या, एक पैसे है तो एक रुपये है बच्चों। तो क्या करेंगे द रेशियो ऑफ 60 पैसे, तो रुपये और पैसे का कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करेंगे, फर्स्ट वी कन्वर्ट रुपी इनटू पैसे, तो पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लिखेंगे 1 रुपी इज इक्वल टू कितने पैसे हैं, वो लिखेंगे 100 पैसे आ जाएंगे। तो वो लिखते हैं पहले हम। फर्स्ट वी कन्वर्ट, क्या करना है रुपीज का पैसे में, रुपी इनटू पैसे, तो रुपी इनटू पैसे कन्वर्ट करना है। तो लिखा हमने
तो रुपीज का पैसे में कन्वर्ट करना है, तो लिखेंगे 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे। तो आपको पता है 100 पैसे होते हैं 1 रुपी में, तो लिखा हमने। अब लिखना है प्रपोर्शन में। प्रपोर्शन में कैसे लिखेंगे? द रेशियो ऑफ 16 पैसे टू 100 पैसे। तो लिखेंगे द रेशियो ऑफ 16 पैसे। फर्स्ट पहले लिखना है और सेकंड बाद में लिखना है, तो लिखेंगे 16 पैसे टू 100 पैसे। 100 पैसे में हमें उसका प्रपोर्शन लिखना है। तो पहले क्या करेंगे? प्रपोर्शन में लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं। इज इक्वल टू का साइन लिखेंगे पहले और 60 इज टू 100 लिखेंगे। तो लिखा। अब इसको क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप डिवाइड में लिखना है। तो 60 डिवाइडेड बाय 100 लिखा। अब ऐसा टेबल चाहिए जो 60 भी आता हो और 100 भी आता हो। तो 20 का टेबल ऐसा है, 23 जा 60 आ जाएगा और 25 जा 100 आ जाएगा। तो चलिए लिखते हैं 23 जा 60 और 25 जा 100। तो आगे हमें डिवाइड करना है इसको, ये और 20 और 20 गया तो रह जाएगा 3/5। तो इसका प्रपोर्शन भी लिखेंगे 3:5। तो आंसर लिखेंगे प्रपोर्शन में 3:5। तो अब नेक्स्ट 8th एग्जाम्पल देखना है बच्चों। तो 8th एग्जाम्पल है आपका 1/2 kg। पहले 750 ग्राम्स है, 750 ग्राम्स। तो ग्राम्स पहले लिखा और नेक्स्ट है 1/2 kg। तो 1/2 kg है तो लिखा बच्चों। अब देखना है कि केजी का हमें क्या ग्राम से कन्वर्ट करना पड़ेगा। यूनिट सेम नहीं है, तो किलोग्राम है और ग्राम है, तो किलोग्राम का हमें ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? 1/2 kg इज इक्वल टू 500 ग्राम होता है, तो वो लिखेंगे पहले। अगर डायरेक्ट भी लिखते हैं वो भी चलेगा। फर्स्ट वी कन्वर्ट रुपी इनटू पैसे, मैंने आपको समझने के लिए लिखा है। अगर डायरेक्ट आप लिखते हो तो भी चलेगा, लेकिन लिख लेते हैं हम। फर्स्ट वी कन्वर्ट केजी इनटू ग्राम्स। तो ग्राम्स में कन्वर्ट करना है बच्चों। तो लिखेंगे 1/2 kg इज इक्वल टू 500 ग्राम्स। तो आपको पता है 1000 1 kg के होते हैं, तो 1/2 kg के हो गए 500 ग्राम्स। तो चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। हमें क्या लिखना है? रेशियो लिखना है। द रेशियो ऑफ 750 ग्राम्स टू 500 ग्राम्स। तो लिखते हैं द रेशियो ऑफ पहला पहले ही लिखना चाहिए, तो 750 ग्राम्स लिखेंगे टू 500 ग्राम्स। तो लिखा। अब नेक्स्ट स्टेप करनी है कि इक्वल टू का साइन लिखेंगे, इसको प्रपोर्शन में लिखेंगे। 750 इज टू 500। तो 500 लिखा और इसको डिवाइड में लिखना है बच्चों। तो 750 डिवाइडेड बाय 500। तो 500 लिखा। अब क्या करना है? तो देखना है कि कौन से टेबल में आता है। तो आपको पता है कि ये 250 के टेबल में आता है। तो मतलब 25 का अगर देखेंगे आप,
तो 250 के टेबल में आते हैं, तो आप लिख लीजिए 25 का टेबल। तो 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100। तो हमें ज्यादा नहीं चाहिए टेबल, तो हम इतना ही लिख लेते हैं और जीरोस लगा लेते हैं बच्चों। जीरोस लगा लिए। अब 753 आता है और 500 है वो 2 आता है बच्चों। तो हम लिख लेते हैं 250 3 750 और 250 2 500। तो हमने ऐसे टेबल तैयार किया है। तो आप ध्यान में रखिए कौन से टेबल में आता है ये आपको देखना है। तो बड़ा टेबल होगा तो भी आपको ऐसे 25 में आता है कि देखना है और उस पर जीरो लगाना है। तो चलिए अब देखते हैं कौन सा प्रपोर्शन आता है हमारा। 3/2 रह गया है हमारे पास और इसका आंसर लिखेंगे 3:2। तो हमारा आ गया 3:2। अब क्या करना है बच्चों, तो 9th एग्जाम्पल सिर्फ रह गया है तो हम वो सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो आपको पता चल गया होगा कि क्या करना है। यूनिट्स देखने हैं, अगर यूनिट्स सेम हो तो कन्वर्ट करना है, जैसे स्टेप्स है वैसे पहले प्रोपोर्शन में लिखना है, बाद में डिवाइड में लिखना है, कौन से टेबल में आते हैं वो लिखना है और जो रह गया है उसको प्रोपोर्शन में लिखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन यूनिट्स देखने बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यूनिट्स सेम होने चाहिए तो ही आप कन्वर्ट कर सकते हो बच्चों। तो नेक्स्ट हमारा 1 एग्जाम्पल रह गया है सिर्फ, तो वो भी हम देख लेते हैं बच्चों। तो हमारा लास्ट एग्जाम्पल है 125 cm 125 cm और 1 मीटर। तो मीटर और सेंटीमीटर है, तो मीटर और क्या है सेंटीमीटर है। तो आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। तो चलिए देखते हैं। तो पहले मीटर का कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो वो पहले लिख लेते हैं। तो पहले कन्वर्ट कर लेंगे। फर्स्ट वी कन्वर्ट 1 लीटर 1 मीटर 1 मीटर टू 1 मीटर इंटू सेंटीमीटर। तो लिखा हमने 1 मीटर का सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो चलिए लिखते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो इसका रेशो लिखना है। द रेशो ऑफ, नेक्स्ट स्टेप करेंगे, रेशो लिखेंगे। द रेशो ऑफ 125 पहले है तो 125 cm पहले लिख लेते हैं और इसका किससे है 100 cm। तो ये लिखा 125 का 100 से है। तो कर लेते हैं बच्चों, पहले इक्वल टू का साइन लिखना है और 125 प्रपोर्शन में लिखना है। 125 इज टू 100। बाद में नेक्स्ट स्टेप करनी है, इक्वल टू का साइन लिखा और इसको डिवाइड में लिखा। अब देखना है कौन से टेबल में आता है। तो 25 के टेबल में आता है, आपको पता है। तो 25 5 जा 125 आता है और 25 4 जा 100 आता है बच्चों। तो लिखते हैं 25 5 जा 125 और 25 4 जा 100। तो क्या आ गया हमारा 5/4। तो 5/4 आ गया है बच्चों। और इसका आंसर भी लिखते हैं। आंसर क्या है हमारा प्रोपोर्शन में
5:4। क्या है हमारा? 5:4। तो बच्चों आपने देखा कि क्या किया, फर्स्ट कन्वर्ट किया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, मीटर का 100 आ गया हमारा, 125 का 100 से रेशियो लिखना है और रेशियो लिखा। और क्या किया हमने, जो नेक्स्ट स्टेप है प्रोपोर्शन में लिखा, डिवाइड में लिखा और टेबल देखा और हमारा आंसर आ गया है 5:4। तो ये हमारे एग्जाम्पल सॉल्व हो गए बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना है, और अगर लंबा वीडियो हो गया है तो भी हमें सब एग्जाम्पल अलग अलग है, इसीलिए सब एग्जाम्पल्स हमने देखी है, तो आप सब एग्जाम्पल्स अच्छे से देख लेना बच्चों। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब प्लीज करिएगा मेरे चैनल को, और अगर आपको कमेंट्स करने हो तो आप कर सकते हो बच्चों। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय बच्चों।